खुशामदीद दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे अंदर से जज्बात या इमोशंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएं तो ज़िंदगी कैसे होगी। अगर आपके सामने कोई शेर खड़ा हो जाए या फिर आपने कोई भूत देख लिया हो लेकिन आपको बिल्कुल खौफ ही महसूस ना होता हो, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हो सकता है। ये सब मुमकिन है अगर आपके दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा जिसे हम एमिगडाला कहते हैं ये ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एमिगडाला होता क्या है। मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको एमिगडाला के बारे में समझाऊं, ये हमारे जज्बात और ज़हनी सेहत को कैसे कंट्रोल करता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आज की वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। मेरा 16 से 17 साल का तजुर्बा है। मैं ज़हनी सेहत पे वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, मैं और मेरी टीम बहुत मेहनत करते हैं इन वीडियोस पे। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन दबाएं। उसके अलावा एक नंबर आ रहा है, आपको कोई सवालात हो इस पर ज़रूर हमसे सवालात करें, इस पर कोई कमेंट हो कमेंट करें, नीचे भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। दिमाग में जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि बादाम जैसी दिखती है, बल्कि इसका कलर भी बादाम जैसे होता है, ये हमारे जज्बात को कंट्रोल करता है। एमिगडाला हमारे दिमाग के एक हिस्सा जिसे हम टेम्पोरल लोब कहते हैं उसमें मौजूद होता है। एमिगडाला जो कि 2.25 सेंटीमीटर का है और दिमाग का सिर्फ 0.3% वजन का हिस्सा रखता है। इसका नाम एमिगडाला रखा गया है क्योंकि ये ग्रीक लफ्ज है जिसका मतलब है कि बादाम। एमिगडाला दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स वो सेल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स भेजते हैं। उसके अलावा ग्लियल सेल्स से बना है। ग्लियल सेल्स वो सेल्स हैं जो कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। एमिगडाला हमारे लिम्बिक सिस्टम्स का हिस्सा है। लिम्बिक सिस्टम के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये हमारी मेमोरी में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये हमारी मोटिवेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। चलिए ज़रा एमिगडाला के थोड़े फंक्शंस को देखते हैं। खौफ को कंट्रोल करता है, खुशी को रेगुलेट करता है, उसके अलावा गुस्से को कंट्रोल करता है। कभी सोचा है कि जब हमें कोई खतरा महसूस होता है तो हमें सबसे पहले क्यों डर लगता है? ये सब एमिगडाला का काम है। ये फौरन एक्टिवेट हो जाता है और हमें खतरे से निकालने के लिए तैयार करता है। अगर बचपन में आपके पीछे कोई कुत्ता लगा हो या कोई खतरनाक जानवर लगा हो तो ये याददाश्त आपके दिमाग में हमेशा महफूज हो जाती है और जब भी आप कुत्ता देखते हैं तो आपको ये याद जरूर आता है कि मुझे इससे डर लगेगा। वो डर, वो खौफ, वो इमोशंस एमिगडाला में स्टोर होता है और एमिगडाला ही आपको बार बार वो जवानी में उस डर का एहसास दिलाता है। एमिगडाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ मिलकर काम करता है। जब हम किसी खौफ या जज्बाती सिचुएशन का सामना करते हैं, एमिगडाला हमारे जज्बात को एक्टिवेट करता है, लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे फैसले को बैलेंस करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप एक प्रेजेंटेशन से पहले नर्वस हो जाते हैं, एमिगडाला आपको नर्वस करता है, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको याद दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा और आप अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, एमिगडाला का सबसे इंपॉर्टेंट और अहम काम ये होता है कि हमारे जज्बात को समझना और उनको प्रोसेस करना। खास तौर पर अगर हम खौफ और एंजाइटी के जज्बात को समझ पाएं तो एमिगडाला का इसमें बहुत अहम किरदार होता है जो किसी भी खतरे को फौरन महसूस कर लेता है। अब मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। आप जरा सोचिए कि रात को आप अकेले वॉक कर रहे हैं और अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। आपका एमिगडाला फौरन एक्टिवेट हो जाता है और आपके दिल में खौफ भर देता है कि शायद कोई आपका पीछा कर रहा है। इस वक्त आपका दिमाग ये सिग्नल प्रोसेस नहीं कर रहा होता, लेकिन आपका एमिगडाला फौरन आपको अलर्ट कर लेता है। फिर बाद में जब आप सोचते हैं तो पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक बिल्ली की आवाज़ थी। एमिगडाला जज्बाती यादों को महफूज करता है, उसको स्टोर कर देता है और जब कभी आप वैसी चीज़ याद करते हैं तो एमिगडाला फौरन रिएक्ट करता है, आपको उस डर या खौफ में वापस मुब्तला करता है, जिसको हम फ्लैशबैक कहते हैं। एमिगडाला हर वक्त हाइपर एक्टिविटी की वजह से इंसान को खौफ में मुब्तला रखता है। तो आइए देखते हैं कि एमिगडाला इंसान को कैसे खौफ में मुब्तला रखता है, क्या इसका रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस में। ज़रा सोचिए कि आप रास्ते पर चल रहे हैं और अचानक सामने एक कोई खतरनाक जानवर आ जाता है। आपका एमिगडाला फौरन एक्टिवेट हो जाता है, आपके हाथ पांव कांपने लगते हैं। एमिगडाला आपको ऑप्शन देता है कि या लड़ो या भागो, और फिर ये आपने डिसाइड करना है, आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ने डिसाइड करना है कि यार लड़ना है या भागना है। अब ये प्रोसेस कैसे काम करता है? जब आपका एमिगडाला खतरा महसूस करता है तो ये आपका दिमाग का एक और हिस्सा हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है। हाइपोथैलेमस
जो कि दिमाग का एक और हिस्सा है, वो जिस्म का कमांड सेंटर है जो स्ट्रेस के रद्द अमल को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस फौरन एड्रेनलिन को रिलीज करता है। एड्रेनलिन आपके जिस्म को लड़ने या भगाने के लिए तैयार करता है। वो आपके हाथों की ब्लड सप्लाई को ज्यादा करता है क्योंकि आपने लड़ना होता है। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए कि अगर ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स बहुत लंबे अरसे तक हो तो ये फायदेमंद नहीं होता, ये आपको नुकसान देता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि एमिगडाला हमारे ज़हनी सेहत को कैसे मुतासर करता है। एमिगडाला की ओवर एक्टिविटी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का बहुत बड़ा सबब बन सकती है। जैसे कि आपके दिमाग में एक घर है और एमिगडाला उस घर का सिक्योरिटी गार्ड है, उस घर का चौकीदार है। उसका काम है कि किसी भी बड़े खतरे को फौरन पता लगाना और उसका सामना करना। लेकिन कभी कभी ये गार्ड इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है कि असल खतरा हो या ना हो ये हमेशा अलर्ट रहता है। तो आपका दिमाग भी जब हमेशा अलर्ट रहे तो आप हमेशा एक एंग्जाइटी वाली कैफियत में रहेंगे। आपका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट रहेगा, आपके अंदर एड्रेनलिन सिक्रीट होगा, आप हमेशा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में रहेंगे और आपको एंग्जाइटी के साथ साथ ब्लड प्रेशर की बीमारी और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि मैंने वीडियो में पहले भी ये जिक्र किया कि एमिगडाला आपको फ्लैशबैक्स दिलाता है और जिस बंदे में फ्लैशबैक्स बहुत आए तो उसको बीमारी होती है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ऐसे मरीजों का एमिगडाला भी हर वक्त हाई अलर्ट पे होता है। हर वक्त परेशानी और डरावने ख्वाब आपके आते हैं जिससे उन्हें बार बार पुराने वाक़यात का फ्लैशबैक होता रहता है। यानी कि आपने कोई सैलाब देखा हो, आपने कोई बॉम्ब ब्लास्ट का सामना किया हो या किसी किस्म का भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, अब वही ख्वाब आपको बार बार आ रहे हों, वही सोचे आपको बार बार आ रही हो और आप एक एंग्जाइटी की कैफियत में जा रहे हो। इसको PTSD की बीमारी कहते हैं। डिप्रेशन भी एमिगडाला की ओवर वर्किंग का नतीजा हो सकता है। हर चीज़ नेगेटिव लगती है और ज़िंदगी में कोई खुशी नज़र नहीं आती। फिर जो फोबियाज होते हैं जैसे ऊंची जगह पर खौफ या बंद कमरों में डर लगना, ये भी एमिगडाला की ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी की वजह से होता है। दोस्तों जब हम बचपन में या बड़े होकर किसी ट्रॉमा या ज़हनी दबाव का सामना करते हैं तो ये एमिगडाला की नशोनुमा पर बहुत बुरा असर डालता है। कुछ बच्चों के साथ बचपन में रेप होता है, हरासमेंट होता है या उनके पेरेंट्स उनके साथ पुअर पेरेंटिंग करते हैं, उनकी वालिदैन अच्छी तरबियत नहीं करते, उन पे तशद्दुद करते हैं तो उनका एमिगडाला ज़्यादा हसास हो जाता है। ये बड़े होकर बहुत अजीब और गलत रद्द अमल देते हैं। अगर हमने ज़िंदगी में कामयाबी लेनी है, चाहे रिश्तों में, चाहे अपनी फैमिली लाइफ में या हमारे कैरियर में, तो उसके लिए हमें अपने जज्बात को कंट्रोल करना होगा, जिसको इमोशनल IQ कहते हैं। उसके लिए हमें एमिगडाला को कंट्रोल करना होगा। सबसे पहले ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी वीडियो में बार बार ये बात करता हूँ कि हमें माइंडफुलनेस पे तवज्जो देनी होगी। यानी कि लम्हा मौजूद जब भी आपको डर या एंग्जाइटी महसूस हो तो आप अपनी सांसों पर फोकस करें। एक पुरसकून जगह में बैठकर अपने दिमाग को पुरअमन बनाएं और ये हर वक्त के खौफ और टेंशन को कम करने में मदद देता है। लेकिन अभी दोस्तों मैं एक ऐसी टेक्निक के बारे में अभी बात करूंगा जिसमें हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं अपने पेशेंट्स के साथ, तो जो बहुत मददगार साबित होती है जज्बात को कंट्रोल करने में। वो है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये एक साइंटिफिक तरीका है जिससे एमिगडाला की ओवर एक्टिविटी को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जाता है। ये थेरेपी प्रोफेशनल्स के जरिए होती है जिसमें मरीज को सिखाया जाता है कि उनके अंदर जो डर है या बेचैनी है वो सिर्फ उनकी मनफी सोचों का नतीजा है। मरीज की नेगेटिव सोचों को पॉजिटिव सोचों से रिप्लेस करना सिखाया जाता है और वक्त के साथ साथ वो अपने जज्बात पर भी कंट्रोल कर लेते हैं। ये इतना आसान नहीं है, इसमें चंद हफ्तों से लेकर चंद महीने लगते हैं। रिसर्च ने ये भी साबित किया है कि अगर हम हफ्ते में 4 से 5 दिन एक्सरसाइज करें तो ये भी हमारी एमिगडाला को बेहतर ब्लड सप्लाई देता है और इससे हमारी जज्बाती सेहत बेहतर होती है। यानी कि जो कि योगा और मेडिटेशन का असर है वही जॉगिंग, रनिंग और वॉकिंग का असर है। ये सब जिस्म और जहन को रिलैक्स करते हैं, इससे दिमाग का बर्डन हल्का होता है और स्ट्रेस कम होता है। एक और चीज़ जो कि हमारे मशरकी मुआशरे में हमें हासिल है वो ये है कि हमारा सोशल सपोर्ट बहुत बेहतर है, क्योंकि इंसान एक ऐसा जानवर है कि जिसको अपने दोस्तों की ज़रूरत है, जिसे अपने फैमिली की ज़रूरत है। और हम चाहते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ बैठे, अपने यारों के साथ बैठे और हमारी बातों को कोई सुने, हमारे जज्बात को कोई सुने। इससे भी आपकी जज्बाती सेहत बेहतर होती है। लेकिन दोस्तों सबसे बेहतर ये कि आप अपनी इमोशनल रेजिलियंस पे काम करें। आपको जब गुस्सा आता है, आपको जब रोना आता है, आपको जब जेलसी होती है, आपको जब एंग्जाइटी होती है, आप अपने जज्बात को समझें और उनको लिखें
और उसके साथ ये भी लिखें कि आपको वो जज्बात किस सिचुएशन में आता है, क्यों आता है, कब आता है, दिन के किस टाइम आता है और उसके नतीजे में आपका रद्द अमल क्या होता है। ये भी आपको जज्बाती तौर पर बहुत मजबूत बनाएगी और इसको हम इमोशनल रेजिलियंस कहते हैं। रोजमर्रा के पॉजिटिव मोमेंट्स को याद करें और शुक्रिया अदा करें अल्लाह ताला का कि आपको अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दी हैं। ये भी आपको इमोशनल रेजिलिएंट बनाएगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो जिस पे मैंने अमिगडाला के बारे में बात की, मैंने जज्बात के बारे में बात की और इमोशनल रेजिलिएंट के बारे में बात की। अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई तो इसको ज़रूर अपने करीबी दोस्तों के साथ, करीबी प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो मेरी ये वाली वीडियो देखना, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि आपकी जज्बाती सेहत को बेहतर बनाऊँ, आपकी साइकोलॉजी में पॉजिटिविटी लाऊँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। खुदा हाफ़िज़।